अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम लेवल अकेडमी से आपके साथ एक नई असाइनमेंट उसका सलूशन शेयर कर रहा हूँ। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन CS606 20 मार्क्स की है, 13 इसकी लास्ट डेट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो वो जल्दी से काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी, आप ख़ुद बनाएंगे और यही सवाल इस तरह के आपको पेपर्स में भी आ जाएंगे और फिर पेपर में भी आपको आसानी रहेगी। इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि मुकम्मल आपको समझ आ जाए, आप ख़ुद आसानी से इसको देख कर जो है वो बना लेंगे। तो समझना जब अगर लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएँ, इसको समझने से पहले ये थोड़ा सा असाइनमेंट को पहले देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आपके किस लेक्चर्स के अंदर से ये उसका थोड़ा एग्जांपल्स दी हुई है। लेट कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स इज स्पेसिफाइड बाय द ग्रामर। एकदम है ग्रामर्स दी हुई है जिसके अंदर कुछ लेटर्स हैं SNTP, और इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया इसके लेटर्स को कि S जो स्टार्ट सिंबल को है, ये SN जो है वो नॉन टर्मिनल है, ये इसके आगे टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा, आगे मूव करेगा। उसके बाद T जो है ये टर्मिनल पॉइंट है, ये एंड हो जाएगा। इसके बाद ये वर्ड होगा जो फाइनल हमने देखना होगा। P प्रोडक्शन होगी जिसको बार बार हाँ रूल है, इसको हम री राइट करेंगे। ये कुछ डिफ़ाइन है, कोई भी लैंग्वेज जिसके उसके कीवर्ड उसके मेथड्स तरीक़ाकार बता दिए जाए तो उसके मुताबिक हमने चलना होता है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल क्या है कि S जो है उसे हम S+T बना सकते हैं। जो T है, S अकेला जो है वो T भी बनाता है और S जो है वो S+T भी बनाएगा। हम देख रहे हैं कि हम किधर को जाएंगे। और T से जो है वो F जनरेट होगा, जो T है वो F T और प्लस F को भी जनरेट करेगा, और F जो है वो E को करेगा, और जो F है वो S को भी ब्रैकेट के साथ करता है, और जो E है फाइनली A और B से प्रोडक्शन होती है इनकी। नीचे रूल डिफाइन का फॉर द अबव CFG जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है, S स्टार्ट सिंबल होगा, ऐसे हमने स्टार्ट करना है अपने प्रोग्राम को, अपने जो भी हमने एक्सप्रेशन स्टार्ट करनी है। T टर्मिनल पॉइंट अभी हमें बता देगा, सेट ऑफ द टर्मिनल जैसे एंड होगा, वर्ड है कीवर्ड A और B, इनको हमने इनकी जगह पेस्ट करना है। और जो N है TEF, ये हमारे पास N जो है ये नॉन टर्मिनल, जिसके आगे हम ब्रेक नहीं लगाएंगे बल्कि इससे आगे लिंक करवाएंगे। इससे आगे TEF जो हैं ये S में यूज़ हो रहे हैं ताकि आगे टर्मिनल पॉइंट को मूव कर सकें। और जो P है ये प्रोडक्शन है, री राइट रूल है कि बार बार हमने पीछे जाना है या रूल को इस्तेमाल करना है या नंबरिंग हमने ऐड करनी है। ये सारा हमें समझा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इससे पूछे। ड्राइव द एक्सप्रेशन A+B स्टार A+ इंटू A+B यूजिंग द डिफरेंट प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हमने एक एक्सप्रेशन जो है ये बनानी है। दूसरा कंस्ट्रक्ट ए पार्स ट्री फॉर द एक्सप्रेशन A+B, इसकी पार्स ट्री बनानी है और ऊपर हमने जो है एक्सप्रेशन एक बनाना है। तो हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक का जो आपका लेक्चर नंबर 2 है, यहाँ से ही इसका जो है जो सोर्स कोड और आगे मशीन कोड, ये फ्रंट एंड, इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से इसकी एग्जांपल जो शुरू होती है। ये स्कैनर और पार्सर जो बताया गया है, यहाँ से हमें ग्रामर थोड़ी सी बताना स्कैनर के अंदर जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, तो पार्सर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे देखें जी इसकी सिंटैक्स होता है क्या। द पार्सर कहता है टेक्स इन दी स्ट्रीम ऑफ द टोकन्स, रिकग्नाइज कंटेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट एरर। इट गाइड्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव सिमेटिक एनालिसिस फॉर द टास्क लाइक टाइपिंग चेकिंग। टाइपिंग चेकिंग के लिए होता है, कौन सा वर्ड है। द पार्सर कहता है कि बिल्ड IR फॉर द सोर्स प्रोग्राम, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है उसके लिए सोर्स कोड बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स हमें बताया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेसिफाइड ऑल द ग्रामर, इसमें SNTP दिए हुए वर्ड जैसे वहाँ पे हमें दिए हुए थे, हमारी असाइनमेंट्स के अंदर थे। यहाँ पे भी देखें SNTP दिया हुआ है, इनकी एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है। आगे एस को बताया स्टार्ट सिंबल है, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये प्रोडक्शन, ये सारा हमें बताया गया। यहाँ पे रूल्स है कि गोल यहाँ से हमने स्टार्ट करना, स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्रेशन आ जाए, एक्सप्रेशन के आगे ये एक्सप्रेशन प्लस ऑपरेटर आ जाएगा, फिर आगे टर्म आ जाएगी, उसके अंदर पुट कर देंगे, फिर टर्म आगे दूसरा नंबर वाली शुरू हो जाएगी, फिर ID, फिर एक्सप्रेशन। तो इस x इक्वल टू गोल ये भी वहाँ पे डिफाइन किया गया। ये सारी चीज़ें, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, जैसे हमारी असाइनमेंट के अंदर भी एक एक्सप्रेशन दी गई है, ये हमने बनानी है
इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमें रूल्स दिए गए हैं ऊपर ये डिफ़ाइन कर दिए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रामर के अंदर डिफ़ाइन कर दी कि इससे क्या बनना है। तो यहाँ पे गौर करते जाएं। कॉल से एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन से ऑपरेटर आ जाएगा, एक्सप्रेशन प्लस टर्म आ जाएगी और टर्म के आगे आईडी आ जाएगी, और आईडी में हमारे वाई की वैल्यू जो हमने पुट कर दी। सबसे पहले हमने ये बनाया, उसके बाद ऑपरेटर की वैल्यू लगा दी, ओपी माइनस का ऑपरेटर माइनस लग जाएगा यहाँ पे देखें। उसके बाद 2 हमें नंबर चाहिए था, फिर हम एक्सप्रेशन की तरफ गए, एक्सप्रेशन प्लस ऑपरेटर आ गया, ठीक है। और फिर एक्सप्रेशन ये टर्म की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, ऑपरेटर हमने यूज़ किया, ऑपरेटर की जगह हमने प्लस लगा दिया, और एक्सप्रेशन जो है ये इसी तरह से आगे टर्म बनाई। एक्सप्रेशन जो है वो टर्म को अप्रोच करती है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है आगे, ठीक है, टर्म और टर्म से आगे नंबर बनता है, तो ये एक्सप्रेशन के आगे टर्म और टर्म की जगह हमने आगे x प्लस लगाते, x प्लस 2 माइनस वाई, इस तरह हमारी जनरेट हो गई। और इसी तरह हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम बनानी है, जैसे एक्सप्रेशन बनाई थी और 2 इसकी वैल्यू बनी थी, एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म। तो टर्म के आगे तो हमारी y की वैल्यू आ गई थी, ऑपरेटर की जगह साइन आ गया था, आगे एक्सप्रेशन मज़ीद हमने बनाया था, एक्सप्रेशन थी, ऑपरेटर था और टर्म थी। तो एक्सप्रेशन से हमने नंबर बना दिया, ऑपरेटर में प्लस का साइन आ गया और इसमें x आ गया, तो x प्लस 2 माइनस वाई, इस तरह ये हमारी प्रेशर, ठीक है, पार्स डायग्राम बनी है। तो ये 2 चीज़ें हमने बनानी है। यहाँ पे देखें, ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर जाके ये डायग्राम बनाई हुई है स्टार्ट में, और लेक्चर नंबर 2 के एंड पे ये दिया हुआ है। तो अब अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी असाइनमेंट को बनाएंगे। हाँ जी, इस पे गौर अगर करें तो s इज इक्वल टू एस प्लस टी, ये असाइनमेंट के सर में स्टार्ट में ये टेबल में 2-3 कॉलम बना के पहला स्टेटमेंट हमें दी हुई है इतनी लगा के, उससे नेक्स्ट हमने जाना है। तो उसके बाद मैंने लगा दिया टी अप्रोच, यहाँ पे देखिए s प्लस टी आ गया, उसके बाद टी की जगह हमने अपना फंक्शन पुट करना है, b की वैल्यू ये वाली पुट करनी है हमने। तो t f को अप्रोच करता है, हमने s प्लस एफ टी की जगह f पुट कर दिया है। f आगे e को अप्रोच करता है, f की जगह हमने e लगा दिया। e जो है वो b को भी और a को भी, जो हमें चाहिए सबसे पहले हमने b बनाना है, तो मैंने इसको b पुट कर दिया यहाँ पे। फिर s t को अप्रोच करता है, s की जगह t लगा दिया। t है t क्रॉस x, हमें पता है ये मल्टीपल का साइन चाहिए, इस वजह से हमने ये ले लिया है। ये ऊपर हम एक सेंटेंस के अंदर देखें बताया हुआ टी इज टू टी प्लस एफ भी है, टी इज टू एफ भी है। जिस तरह मल्टीपल चाहिए होगा तो वो ले लेंगे, अगर अकेला टी चाहिए तो इसी तरह हमने यहाँ पे इसको टी, इसको मैं थोड़ा सा व्यू इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर जो है वो नज़र आ जाए। तो इसी तरह टी जो है वो टी जो है वो स्टेरिक एफ आ गया, तो टी की जगह टी स्टेरिक एफ हमने रिजल्ट पुट कर दिया, बाकी सब हम वैसे ही लिखते जाएंगे साथ। फिर इसमें f की जगह e, तो हमने f को e अप्रोच किया, e को a दे दिया क्योंकि हमने अब a पुट करना था, यहाँ तक हमने a पुट कर दिया, बाकी t हम साथ लिखते गए। अब बस t की तरफ आ जाएंगे। अब t को हमने f अप्रोच किया, t को f कर दिया, हम t की जगह f लिख दिया है। f जो है वह s ब्रैकेट भी, क्योंकि हमें अब ब्रैकेट चाहिए एक्सप्रेशन की ये वाली, तो यहाँ पे ऊपर अगर गौर करें तो यहाँ पे हमें देखें f जो है वो s ब्रैकेट भी है, तो हमने s का जो है वो ब्रैकेट वाला यूज़ कर लिया। उसके बाद s अप्रोच कर दिया, s प्लस टी हमने, क्योंकि अब 2 प्लस के हमें साथ चाहिए थे। अब हमने फिर t को पहले पुट कर दिया, टी एफ और एफ ई, और e की जगह b पुट कर लिया हमने। इसी तरह एफ ई, टी जो एफ ई और e जो है वो b को अप्रोच कर। अब उसके बाद s था, s से हमने t बनाया, t पुट हो गया, यहाँ पे देखते जाएँ। और उसके बाद इसी तरह t जो है वो f आ गया, t की जगह हमने f पुट कर दिया नीचे। उसके बाद f जो है वो e को अप्रोच कर गया, इसी तरह f हमने e लिख दिया, और e के बाद जो है हमने a पुट कर दिया यहाँ पे। तो हमारी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इसी तरह के ब्रैकेट a प्लस बी इंटू स्टार a प्लस बी हमने बना दी उसी तरह। उसके बाद जो उसका सैम्पल पार्ट 2 था कि उसी एक्सप्रेशन का हमने क्या करना है कि टेबल b जनरेट हमने करना था। उसके बाद हम अगर टेबल की तरफ आ जाएं तो इसका भी सर ने बना कर दिया हुआ था, थोड़ा सा सैंपल में 2 कि एस से स्टार्ट किया, एस के आगे 2 पोर्शन थे, एस प्लस ऑपरेटर प्लस टी, जैसे हमने पहले लिखा था। देखिए एस से एस प्लस टी बना, उसके आगे हम जैसे जैसे वर्डिंग चलते जाएंगे उसी तरह नीचे ड्रा करते जाएंगे। इसी को आपने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, बड़े प्लस से सिलेक्ट करने के बाद साइड पे करें और इसको वी कर दें, पहले कॉपी करेंगे फिर वी कर देंगे,
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, एक साइड पे पेस्ट कर देंगे तो देखिए एक बॉक्स आ जाएगा अपनी मर्ज़ी से, जहाँ आप नीचे इसके लगाते जाएंगे, इसकी वैल्यू अंदर क्लिक करेंगे बदलते जाएंगे। तो इस तरह आपने लगाते जाना है, कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, नीचे नीचे लगाते जाएं एक्सप्रेशन के, यहाँ प्लस लिखना माइनस। और इसी तरह ये वाली जो लाइन दी हुई है, लाइन को भी आप सेलेक्ट करके कॉपी कर दें कंट्रोल सी से, और उसके बाद वी करेंगे तो आती जाएगी। और जहाँ आपने लगानी होगी, जिस डायरेक्शन को लगानी, जब बड़ी प्लस बन जाए दूसरा मूव करके खींच के, लंबा या छोटा, इसको जिस तरह चाहे आप ऐसे मूव करके, अगर इस तरह को चाहिए, इस तरह को चाहिए, जिससे जैसे भी चाहिए आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। तो ये मैंने सारी बना ली है, ठीक है। हमने उसी तरह एस प्लस टी के आगे हमने एफ, एफ से ई, ई से बी बन गया, तो पहले हमने ये बी वाला जनरेट कर लिया। उसी तरह मज़ीद हमने एस लिया था, एस के आगे टी लगाया, ठीक है। इसकी जगह टी की जगह हमने एफ मल्टीपल टी लिखना था। हाँ जी, अगर हम देखते हैं ऊपर वाली क्या हमारी स्टेटमेंट है कि एस है, एस के आगे टी है और टी के आगे टी प्लस एफ है। तो टी के आगे हमारा आ रहा है टी स्टार एफ। हाँ जी, टी जो है वो टी स्टार, टी जो है वो टी स्टार एफ है। हाँ जी, ठीक है। तो टी स्टार एफ हमने लगा दिया यहाँ पे, टी के आगे टी स्टार एफ, एफ से आगे ई और ई से आगे ए लगा दिया हमने, ये वाला पोर्शन बना लिया। उसी तरह मल्टीपल का साइन सेंटर में लगा दिया। ये जो टी आया था, टी से हमने एस निकाला, एस से आगे एस प्लस टी था, ब्रैकेट में लिखते गए, दरमियान में ऑपरेटर एस का आ गया। ये वाला हम पोर्शन बना रहे हैं सेम उसी तरह जैसे हम ये करते गए, उसकी हम डायग्राम बना रहे हैं। और उसके बाद उसी तरह हमने एफ, एफ से आगे ई से बी बना दिया। इसी तरह एस, एस से टी, टी से एफ, एफ से ई और ई से हमने ए बना दी। तो इस तरह इससे ए बन गया हमारा ब्रैकेट के साथ, यहाँ प्लस सेंटर वाला प्लस लग गया, यहाँ से बी बन गया ब्रैकेट के साथ क्लोज हो गया। और यहाँ पे हमारा स्टार था, ये स्टार बन गया। इधर से हमारी ए की वैल्यू आ गई, इधर से हमारी प्लस की वैल्यू आ गई और इधर से हमारी बी बन गई। तो पूरी की पूरी हमने पार्स एक्सप्रेशन का जो है हमने टी जो है ये बना दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा ट्री बन चुका है। अगर इसको आप कॉपी करना चाहें तो ये सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फिर आगे इकट्ठे की कॉपी कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं। सेंटर में आप देखें जो सर ने दिया हुआ है उसकी जो डायग्राम बनाई हुई है उसको सर ने ऐसे कलर वगैरह भी किया हुआ है, कोई कलर कर दे, कोई बॉक्स बना दे, कोई सर्कल बना दे, कोई ओवर टाइप बना दे, तो इस तरह थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हो जाएगी एक जैसी। और फ़ौरन ही ये ना इसकी कह दें कि सोल्यूशन फाइल दे दें, कम से कम अगर आपको वीडियो की शक्ल में सोल्यूशन मिल जाए तो यही काफ़ी होता है। इसको समझें, कंप्लीट को समझें, समझ के, ताकि आपको फाइनल में या मिड में भी इस तरह का क्वेश्चन लाजमी 5 या 10 मार्क्स का भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो इस वजह से आपने इसको कंप्लीट वॉच करके ख़ुद बनाना है और बना के आपने अपनी जो है असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो एक तो आपको बनाना आ जाएगा, क्योंकि बाद का फाइनल पेपर में चल जाए फिर आपको बनाने नहीं आता। तो इस तरह अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उसका जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और बहुत सारी आपको फाइनल टर्म, मिड टर्म, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।